हाय स्टूडेंट, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो पीटी रीडिंग है अभी काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है, क्योंकि पहले जहां हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था अब सिर्फ 23 मिनट्स दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन होते हैं लगभग 16 से 17। मतलब कि अगर 1 सेकंड भी आपने वेस्ट किया तो स्कोर आपका कट होना पक्का है। और इस वजह से जो है अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका जो स्कोर है वो 70 60 इतना ही आ रहा है। कोई ऐसा रेयर स्टूडेंट निकल के आ रहा है जिसका जो स्कोर है वो आपको 80 85 या 90 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टाइम मैनेज है वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट से नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ कि कौन कौन से जो है हाई वेटेज के टास्क हैं और कितना इसका कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास एग्जाम में जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ड्रॉप एंड डाउन, वो हमारे पास एग्जाम में आएंगे 5 to 6 क्वेश्चन। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे देखने को 3 से 4। और जो आगे रीऑर्डर पैराग्राफ है वो 1 से 2, फिलिंग द ब्लैंक्स है 4 से 5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो सिंगल वाले 1 से 2। यानी कि टोटल हमें 16 से 17 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सिर्फ आपको 23 मिनट दिए गए हैं। अब सोचो बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के आप कैसे मैनेज करोगे टाइम। अब एक भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो आपके 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे और रीडिंग में एक ब्लैंक भी अगर आपका रह गया तो आपका स्कोर आने के चांसेस जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि आपको एग्जाम में सिर्फ ब्लैंक सोल्व नहीं करना, साथ में जो है टाइम भी मैनेज करना है, टाइम भी कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, तभी जाके आपका रीडिंग में स्कोर आएगा। सो इसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम जो है अपना टाइम वगैरह मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ड्रॉप एंड डाउन ब्लैंक है उनका कंट्रीब्यूशन एग्जाम में कितना रहता है, जिससे कि हम डायरेक्ट फोकस हमारा उन्हीं टास्क पे करें और ज़्यादा टाइम वेस्ट हम बाकी के टास्क पे ना करें। सो जो हमारा ये अभी ड्रॉप डाउन ब्लैंक है, यानी कि जो इसको हम रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स बोलते थे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग आपका 25 से 26 नंबर का कंट्रीब्यूशन है। तो हाईली वेटेज जो है सबसे पहले हमारी इसी की निकलती है। और उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी लगभग 5 से 6 नंबर का है। सो ये भी अभी पहले से इंपॉर्टेंट हुआ है। और जो अभी रीऑर्डर पैराग्राफ है इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 7 से 8 नंबर का। और जो ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक है ये सेकंड हाईएस्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 16 से 17 नंबर का है। तो अभी हर एक टास्क पे हमें कितना कितना जो टाइम देना है वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला टास्क है हमारा रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स, यानी कि ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स। सबसे हैवी वेटेज के है, क्योंकि 24 25 26 नंबर के आसपास हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 1.5 से 2 मिनट लगाना है, इससे ज़्यादा आपको टाइमिंग जो है नहीं लगानी है। उसके बाद है हमारा हाई वेटेज का टास्क जो है फिलिंग द ब्लैंक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप। सो इसमें आपको लगा के आना है 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा जो टाइम है आपको यहाँ पे नहीं लगाना। कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ब्लैंक है वो सोल्व हो जाए। आगे रीऑर्डर पैराग्राफ है 2 आएंगे आपके पास, लगभग 7-8 नंबर का इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें भी आपको जो है 40 से लेके 60 सेकंड के बीच में आपको जो है रीऑर्डर पैराग्राफ सोल्व करना है। और 30 से 40 सेकंड आपको लगानी है इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और जो है सिंगल क्वेश्चन है आप इसको डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो हाई नहीं है, इसको आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या क्या टास्क हैं अभी, फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रॉप डाउन 25 से 26 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, रीऑर्डर पैराग्राफ्स और ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। यानी कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका स्कोर जो है वो चला जाएगा। और अगर ज़्यादा ही टाइम आपने वेस्ट कर दिया फिलिंग द ब्लैंक्स पे, तो जो नेक्स्ट के जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, उस पर आपको टाइम नहीं मिलेगा और जस्ट आप फिर तुक्का लगा के आओगे, और तुक्का लगा के आओगे तो फिर आपके आंसर गलत होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो अभी जो है स्टूडेंट्स, रीडिंग का जो सारा का सारा पैटर्न है वो पूरा ही चेंज हो चुका है। पहले जहां आपको लगता था कि आप थोड़ा रिलैक्स होके कर लेंगे, बट अभी एक एक सेकंड जो है वो मैटर करता है। अभी एग्जाम वही स्टूडेंट निकाल पाएगा जो कि स्ट्रेटजीज के साथ प्रैक्टिस करेगा, जो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में ट्रिक्स लगा के आएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ग्रामर के बेस में जाओगे, ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम हमारे पास अभी है नहीं। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रीडिंग का पूरा एक्सक्लूसिव कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हर क्वेश्चन का टाइम आपको कितना देना है, टाइम मैनेजमेंट की जो ट्रिक्स हैं वो क्या रहेंगी, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, जो क्वेश्चन है प्रिडिक्शन बेस, वो कहाँ से आपको मिलेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, और एग्जाम में कैसे आपको जो है अभी अटेम्प्ट करके आए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन सी ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट ऑप्शंस देख के भी, या फिर ड्रॉप डाउन हो या फिर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप हो, जिसमें आप जस्ट ऑप्शन देखोगे और आप अपना राइट आंसर बता दोगे। ये जो ट्रिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि अभी जो आपके पास है टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम लगा सको। और जिसको भी ये सारी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई तो उसके लिए रीडिंग में स्कोर निकालना मुश्किल नहीं होगा। सो अगर आप रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो और अपना डिजायर्ड स्कोर चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन करना आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। डिटेल्स जो है आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और आगे जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो ज़्यादा रीडिंग के टॉपिक पे रहेगी। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपसे जो है वीडियो बिल्कुल भी दूर ना रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और जो भी वीडियोस रहेंगी वो सारी की सारी शॉर्टकट ट्रिक्स के बेस पे रहेगी कि कैसे हम ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना है, कैसे हम एलिमिनेशन मेथड्स को यूज करना है, हर एक ट्रिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। सो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले जानेंगे ड्रॉप एंड डाउन की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। एलिमिनेशन मेथड्स जो हैं, डायरेक्ट ऑप्शन को देख के आंसर बताने की जो ट्रिक्स हैं, वो हर एक चीज हम जानेंगे, जिससे कि आप अपना रीडिंग का जो डिजायर्ड स्कोर है वो अचीव कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में अभी, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।